कैसा इनाम है सर? अरे इसमें वही इनाम है जिसका तू हकदार है, जिसको तू डिजर्व करता है। सॉरी, प्लीज मुझे फायर मत कर, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालना सर, प्लीज। बेटे तू ये सब क्या बोल रहा है? सर सारी गलती मेरी ही है। क्या गलती की है तुमने? मुझे पता है कि आपको पता है कि आपके ऑफिस से जाने के बाद मैं ऑफिस से चला गया था, मैंने छुट्टी मार ली थी। क्या? तो पूरे स्टाफ को भी छुट्टी मारने के लिए बोल दिया था। क्या? लेकिन जब मैंने फोन किया था तब तुमने ऐसा क्यों बोला कि सर मैं तो टाइम से ऑफिस से निकल गया था? इतने भोले मत बनिए सर, आपको पहले से ही पता था सब कुछ। अरे मुझे कुछ नहीं पता था, तुमने बताया तो मुझे पता चला। पूछो इसको। हाँ। तू डर गया और सच बोल दिया। पर अब ये बता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए छुट्टी लेने की? करती सर प्लीज, आई एम रियली सॉरी, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी सर, प्लीज 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 प्लीज। अरे मैं तू बड़ा भोला आदमी है यार। बैठ 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 बैठो बैठो, तुम भी बैठो टीना। थैंक यू सर। बैठो। अरे मैं तो ऐसा होता है ऐसा। जब बॉस ऑफिस पे नहीं होता है ना तो स्टाफ जो है वो मौज मजा मारता है, मुझे मालूम है। अजीब दो सर वाले बॉस है, कौन सा सर कब किधर घूम जाए पता ही नहीं चलता। अरे मैं तो इतना टेंशन मत ले यार, नहीं डांटूंगा तुझे बस। थैंक यू बॉस, लेकिन स्टाफ को भी मत डांटिएगा। हाँ भाई, किसी को नहीं डांटूंगा। वैसे आपका दिल्ली जाना कैंसिल क्यों हुआ? अरे भाई वो जिस क्लाइंट को मिलने जा रहा था ना वो यूएसए से आने वाला था, उसका आने का पोस्टपोन हो गया तो मैंने भी जाने का फिर पोस्टपोन कर दिया। वो सब छोड़, तू लिफाफा खोल के देख, अपना इनाम तो देख इसमें क्या है। सर इसमें तो गोवा का 2 नाइट 3 डेज का हॉलिडे पैकेज है। ओह माय गॉड, वाओ। तुम्हारे लिए नहीं है। अरे तू टेंशन मत ले, 1-2 नाइट और बढ़ा दूंगा तुझे मांगता होगा तो है। सर पिछली बार भी आपने यूरोप टूर का पैकेज दिया था, लेकिन जाने कहाँ दिया? अच्छा ऐसा हुआ था क्या? तो इसमें तेरा ही गलती होगा। मेरी गलती कैसे? अरे वो तो भूल जा, वो तो कब की पुरानी बात है। वो तो पैकेज कब का एक्सपायर भी हो गया है, अभी ये नया पैकेज है। तो एक काम कर, इसको लेके गोवा निकल जा। ओके सर। अभी नहीं, मैं अंजलि को फोन पे बताने जा रहा हूँ। हाँ तो बाद में बताना ना, अभी बैठ 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 बैठ, तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, बैठ। एक मिनट, मेरा फोन आया है। हाँ वरुण बेटा बोलो। कम टीना तुम जरा बाहर जाओ, तुम मिस्टर वरुण करके आएंगे, वहां तो कैबिन में लेके आना है। हाँ जी सर, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? मैं तो कल के कल बड़े गुरुजी से मिलने का इंतजाम करवा दे। अब समझ में आया कि ये हॉलिडे पैकेज का लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं मुझे। तो एक काम कर, कल उनको लेके हमारे घर पे आ जा। पॉसिबल नहीं है सर, केन्या वाले भक्त का 2 साल बाद नंबर आया, आपके घर पे इतना जल्दी नहीं आ सकते। तो ऐसा कर, उनको पूछ ले कि कल वो कहाँ पर हैं, वो जहां भी होंगे हम वहां पहुंच जाएंगे। पूछ ले कहाँ आना है, कितने बजे आना है, पूछ ले। इतना जल्दी मिलना पॉसिबल नहीं है, पता नहीं वो कहाँ होंगे। अरे पर तूने तो कहा था ना कि वो मुंबई में है और मैं उनकी सेवा में लगा पड़ा हूं। देख मैं ते बात को समझ, कल के कल मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन इतना अर्जेंट क्यों है बॉस? मैं ते अपने वो मल्होत्रा साहब है ना, वो हमारे क्लाइंट। हाँ वही, अपने बड़े क्लोज है भाई, अपनी कंपनी का आधा धंधा तो उनसे आता ना। उनका जो बेटा है ना वरुण, उसको कुछ फैमिली में प्रॉब्लम है, घर में बहुत गड़बड़ चल रही है उसके। क्या गड़बड़ चल रही है सर? तो पारिवारिक परेशानी बहुत है। बड़े गुरुजी का इससे क्या लेना देना? वो भी बताता हूँ। तो कल मल्होत्रा जी से बात करते करते मैंने उनको बड़े गुरुजी के बारे में बताया, तो उनको जैसे ही पता चला कि बड़े गुरुजी मुंबई में है तो उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट किया कि भाई वरुण की मुलाकात बड़े गुरुजी से करवा दो, क्योंकि उनका यह मानना है कि शायद बड़े गुरुजी के मार्गदर्शन में आकर वरुण की पारिवारिक परेशानियां खत्म हो जाएं। इसलिए अभी जब बड़े गुरुजी मुंबई में है ना तो उनसे फटाफट मिलवा दे।
हे भगवान, मैंने मुंबई की जगह केरला क्यों नहीं बोला? देख मैते, कुछ भी कर, लेकिन कुछ भी करके तो कल के कल ही वरुण को बड़े गुरुजी से मिलवा दे। अगर मैं नहीं मिलवा पाया तो मतलब मान लीजिए कि अगर मैं नहीं मिलवा पाया तो पहले मल्होत्रा जी को गुस्सा आएगा, फिर मुझे गुस्सा आएगा, और हो सकता है कि तेरा ये जो इनाम का ये जो पैकेज है ना, ये सजा में बदल जावे। नाराज मत होइए बॉस, मैं कुछ करता हूँ। गुड बॉय। सर, मिस्टर वरुण जी आ गए। अरे वरुण माय डियर बॉय, जीते रहो, खुश रहो। बैठो बेटा, बैठो। How are you? आई एम फाइन, बैठो। थैंक यू। हाउ इज योर पप्पा? He's fine. गुड। अच्छा मेहता, ये है वरुण मल्होत्रा जी का बेटा। हेलो। Hello. और वरुण, ये है हमारी कंपनी के मिस्टर मेहता, वेरी होनहार एम्प्लॉई। बैठे, वरुण जो है वो आज सुबह की फ्लाइट से दिल्ली से गुरुजी को खास मिलने के लिए आया है। और वरुण, यही है वो मिस्टर मेहता जो कल तुमको बड़े गुरुजी से मिलवाने वाला है। Thank you so much. Nice meeting you, Mr. मेहता। मैं आपको जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। मिलाने तो दे। लेकिन कल आप पक्का मिलवा देंगे ना बड़े गुरुजी से? अरे 100% मिलवाएगा, 100%। इतना सेवा करता है बड़े गुरुजी का, तो इतना हक तो बनता है हमारा भाई। हाँ, वो तो है। अपनी सेवा करने वालों को बड़े गुरुजी मना कैसे करेंगे? बैठी। वरुण के साथ मैं भी मिल लूंगा बड़े गुरुजी को। आजकल क्या है, तू जानता ही है ना, मेहते धंधा बहुत मंदा चल रहा है, शायद अपना भी कुछ काम बन जावे, है ना? हे भगवान, अब क्या करूं? लगता है चाचा जी को बड़े गुरुजी बनाकर इनसे मिलवाना ही पड़ेगा। अब कोई चारा नहीं है। इतना क्या सोच रहा है मेहते? भाई कल पता करो ना, कहाँ मिलना है, कब मिलना है, कितने बजे मिलना है, पता करो। हाँ मिस्टर मेहता, कल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप मुझे बड़े गुरुजी से मिलवा दीजिए, क्योंकि उसके बाद मुझे दिल्ली वापस जाना है। ठीक है, मैं बात करता हूँ चाचा जी से। चाचा जी? कौन चाचा जी? कभी कभी मैं बड़े गुरुजी को चाचा जी करके पुकारता हूँ। देखा कितना क्लोज है बड़े गुरुजी के। कभी चाचा जी बोलता है, कभी फूफा जी बोलता होएगा, कभी मामा जी बोलता होएगा। ठीक है बॉस, मिलवाता हूँ। बॉस, वो मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए होगी, वो उनसे मिलने के लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा ना। अरे छुट्टी लो, लेकिन काम करो, और सुनो, अच्छे से करना पूरा इंतजाम। कल कब, कहाँ और कितने बजे मिलना है, आप मुझे ये भी बता दीजिएगा। वो सब कुछ मैं बड़े गुरुजी से बात करके आपको फोन पे बता दूंगा। मैं चलता हूँ। ओके बाय। थैंक यू मिस्टर मेहता। वेलकम। हो जाएगा, डोंट वरी, आई एम देयर ना, हो जाएगा। मेहता सर, हाँ? क्या हुआ? क्या कहा बॉस ने? निकाल दिया क्या आपको? ये टर्मिनेशन लेटर है? अरे अगर निकाल दिया हो तो बोलिए, हमें आपके फेयरवेल की तैयारी करनी होगी। फेयरवेल? हाँ, ऐसे ही नहीं जाने देंगे हम आपको। हाँ सर, इतने साल काम किया है आपने यहाँ पर, और आपने हमेशा हमारे बारे में अच्छा ही सोचा है, इसलिए फेयरवेल देना तो बनता है। आई नो, कितनी फिक्र आप लोगों को मेरी। वो तो है। बताइए ना सर, निकाल दिया आपको? अरे नहीं निकाला भाई। वाह, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, सब समझता हूँ। जाओ काम करो। ये कैसी नई मुसीबत गले में डाल दी है? कैसे इन दोनों को बड़े गुरुजी से मिलाऊं? एक काम करता हूं, अंजलि को फोन कर लेता हूँ, बेचारी बहुत टेंशन में होगी। माधवी भाभी, मैंने भगवान से मन्नत मांगी है कि तारक की नौकरी बच जाए तो मैं उन्हें देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी। बस तो फिर टेंशन मत लीजिए आप। हाँ, समझ लीजिए उनकी नौकरी नहीं जाएगी। हाँ, आई होप सो। अंजलि भाभी, आपको तो सिर्फ होप है, हमें तो पूरी तरह से विश्वास है कि मेहता साहब की नौकरी बिल्कुल नहीं जाएगी। तारक का फोन। तारक, आपकी नौकरी तो बच गई ना? मेरी नौकरी बच गई है। क्या?
आपकी नौकरी बच गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी नौकरी बच गई। अंजलि कितनी खुश है। अंजलि को नई मुसीबत के बारे में बता के दुखी करना सही नहीं रहेगा। तारक, आपकी नौकरी बचने की खुशी में आज हम सेलिब्रेट करेंगे। मैं डिनर के लिए आपकी फेवरेट डिश बनाऊंगी। चलो, अच्छा है नहीं बताया। मन का नहीं होगा, कम से कम मन का खाने तो मिलेगा। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ अंजलि, आवाज आ रही है। चलो रात को मिलते हैं और साथ में पार्टी करते हैं। ओके, बाय। बाय अंजलि। Congratulations, see we told you. थैंक यू। खुशी झलक रही है। अंजलि भाभी आप खामखा चिंता कर रही थी। कोमल भाभी, सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं था, उनके रेप्यूटेशन का भी था। इतने सालों के उनके रेप्यूटेशन पर आँच आ जाती। पर मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो हमेशा तारक पे अपनी कृपा बनाए रखे और उन्हें हर मुसीबत से निकलने का रास्ता बताते रहे। जेठालाल, जेठालाल की मदद से परेशानी दूर हो सकती है। सॉरी, चाह कर भी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। क्या है कि इसकी वारंटी 3 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। तो रिपेयरिंग का खर्चा कितना आएगा? सच कहूँ तो आपको रिपेयरिंग महंगा पड़ेगा, इससे अच्छा आप नया मोबाइल खरीद लीजिए। ठीक है, तो अपनी वाइफ से पूछ के बताता हूँ। अच्छा, आप सब काम वाइफ को पूछ के ही करते हैं? नहीं नहीं, ये फोन उसका है इसलिए। अरे नहीं, फिर तो पूछना ही पड़ेगा। बराबर, हाँ ठीक है, पूछ के आइए, कोई बात नहीं। बता साहब, आप यहाँ का ऑफिसर है? हाँ। क्यों घूमने नहीं गए? नहीं भाई। क्यों, आपका बॉस वापस आ गया क्या? नहीं। अरे तो फिर घूमने क्यों नहीं गए? कहाँ से जाऊं, बॉस दिल्ली गए नहीं। ले क्यों? बॉस की जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग थी दिल्ली में, वो यूएस से आने वाला था। लास्ट मिनट पर यूएस वाले क्लाइंट ने इंडिया आने का प्लान पोस्टपोन कर दिया, तो बॉस को भी अपने दिल्ली जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। ओ, तो बॉस के होते हुए आप ऑफिस से इतने जल्दी कैसे निकल गए? बॉस से ही आधे दिन की छुट्टी मांगकर निकला हूँ। और बॉस ने आधे दिन की छुट्टी दे भी दी? देंगे ही ना, बॉस के काम से ही निकला हूँ। अच्छा, कौन सा काम? उनको बड़े गुरुजी से मिलना है। बड़े गुरुजी मतलब बापूजी से? हाँ। अरे संभालिए। हाँ भाई, हाँ। ये क्या बोल रहे हैं आप मेहता साहब? और उनको अकेले को नहीं, हमारे ऑफिस के सबसे बड़े क्लाइंट मल्होत्रा साहब के बेटे वरुण को भी बड़े गुरुजी से मिलाना है। बोले संभालिए सेठ जी। अरे पर क्यों? क्योंकि वरुण की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो मेरे बॉस को लगता है कि बड़े गुरुजी के मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद मिलने से वरुण के लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसलिए कुछ भी करके मेरे बॉस को और वरुण को बड़े गुरुजी से मिलवाना ही पड़ेगा। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है मेहता साहब? आपको तो पता है ना, उस दिन आपके सामने बापूजी ने साफ मना कर दिया था कि वो दोबारा बड़े गुरुजी नहीं बनेंगे। पता है जेठालाल, लेकिन फिर भी मिलवाना तो पड़ेगा ही। अरे पर क्यों? क्योंकि मल्होत्रा साहब हमारे ऑफिस के सबसे बड़े क्लाइंट हैं। इसीलिए बड़े सयाने कह के गए हैं, इंसान को कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। यस, मेहता साहब को अपनी एक लाई की वजह से उनकी नौकरी को बाय कहना पड़ सकता है। वही तो कह रहा हूं, इसलिए कुछ भी करके उन्हें बड़े गुरुजी से मिलवाना ही पड़ेगा। अरे पर कैसे मेहता साहब? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ। बापूजी ने हमारे सामने ही कहा था ना कि मैं दोबारा बड़े गुरुजी कभी नहीं बनूंगा। इसीलिए तो जेठालाल मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अरे मैं कैसे बन सकता हूँ बड़े गुरुजी? आपके बॉस बापूजी को बड़े गुरुजी के अवतार में एक बार देख चुके हैं ना। बापूजी की बॉडी कैसी, मेरी बॉडी कैसी। जेठालाल, मैं तुम्हें बड़े गुरुजी बनाने के लिए नहीं, चाचा जी को मनाने के लिए तुम्हारी मदद लेने आया हूं। इस वक्त तुम ही हो जो मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हो।
एक तुम ही हो जो चाचा जी को बड़े गुरुजी बनने के लिए मना सकते हो। ये कैसे मना सकता हूँ मेहता साहब? आपने देखा ना उस दिन, ये बड़े गुरुजी का नाम सुनते ही वो बुलबुला हो गए थे। आग बबूला। हाँ वही, उन्होंने उस दिन साफ शब्दों में कह दिया था ना कि मैं आइंदा बड़े गुरुजी कभी नहीं बनूंगा। अरे वो सब बराबर है, लेकिन तुम उनके बेटे हो। चाचा जी को सिर्फ तुम मना सकते हो। अरे मैं मना नहीं सकता हूँ, आपके चाचा जी अगर किसी को मना कर सकते हैं तो सिर्फ मैं हूँ। जेठालाल। मेहता साहब, बापूजी के सामने अगर मैंने गलती से भी ये बात छेड़ी ना तो अपनी छड़ी लेकर मुझे सोसाइटी कंपाउंड में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इसलिए देखिए, बात को समझिए। अगर आप चाहते हैं कि बापूजी बड़े गुरुजी बने तो आप जाके बात कीजिए। जेठालाल, आज तक मैंने तुम्हारी हर तकलीफ में तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं सहा है। आज तुम्हारी बारी सहने की, साथ देने की। जेठालाल, तुम आज तक जितनी बार मुसीबत में फंसे हो, मैंने तुम्हारा साथ देकर तुम्हें बचाया है। और आज जब मैं मुसीबत में फंसा हूं तो तुम साथ देने के लिए मना कर रहे हो। अरे मना नहीं कर रहा हूं मेहता साहब। तो आप बात को समझ ही नहीं रहे हैं। जेठालाल, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता। इस डूबते हुए मेहता के लिए तुम ही एक उम्मीद का तिनका। ठीक है, चलो साथ में डूबते हैं। हा? मतलब साथ में चलते हैं। हाँ? बापूजी को मना न। नहीं, मैं नहीं आ रहा हूं। तुम अकेले जाके बात करो। अरे ओ मेहता साहब, अब तो बात को समझो। आप साथ में रहेंगे ना तो बापूजी और बापूजी का गुस्सा दोनों कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, चलो। चल। सेठ जी, एक मिनट, एक सजेशन दो। क्या दूं? सजेशन। सलाह। क्या सलाह? बापूजी को केसर मलाई कुल्फी बहुत पसंद है ना, तो आप जाते वक्त उनके लिए केसर मलाई कुल्फी लेके जाना, और जब वो कुल्फी खा रहे हो तब ये बात करना। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। ठंडी ठंडी कुल्फी बापूजी खाएंगे तो उनका दिमाग भी थोड़ा ठंडा रहेगा। थैंक यू बागा। चलिए, चल चल चले। क्या देख रहे हो? चलो। मेहता साहब, डर लग रहा है। लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। चाचा जी को कुछ भी करके इस काम के लिए मनाना तो पड़ेगा ना जेठालाल। हाँ वो तो है, लेकिन अब तो जानते हैं बापूजी का गुस्सा कैसा है। बस मुझे वो गुस्से का डर लग रहा है। पर उनको गुस्सा ना आए उसकी दवाई तो हम लेकर आए ना। दवाई? हाँ, उनकी पसंदीदा केसर मलाई कुल्फी। हाँ, मलाई कुल्फी। अरे बाप रे, आ गया गोकुल धाम का जलपन लुटेरा। कहाँ है केसर मलाई कुल्फी? कहाँ है? नहीं, हमारे पास केसर मलाई कुल्फी नहीं है। थैली में क्या है छोटा अंकल? कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। थैली में केसर मलाई कुल्फी है ना? नहीं नहीं है बेटा, नहीं है। अरे नहीं क्या, मुझे केसर की खुशबू आ रही है। वो तो केसर वाला परफ्यूम मैंने लगाया है तो उसकी खुशबू आ रही होगी। हाँ? केसर वाला परफ्यूम कौन बनाता है? कुल्फी वाला है। कुल्फी वाला एंड सन्स नाम की दुकान है कालबा देवी में। वो लोग ऐसा सब परफ्यूम बनाते हैं। केसर, पिस्ता, लौंग, दालचीनी, गरम मसाला। आप रहने दीजिए ना, मैं बात कर रहा हूँ ना भाई। हाँ मेहता अंकल, रहने दीजिए। जेठा अंकल मस्त बात बना रहे, बनाने दीजिए। बात बना नहीं रहा हूँ बेटा, मैं सच में बोल रहा हूँ। ऐसा वो परफ्यूम मिलता है। एक दिन चलना मेरे साथ कालबा देवी, मैं तुझे वो दुकान दिखाऊंगा, तो तू अपनी आंखों से देख लेना वो दुकान में ये सब परफ्यूम।
ठीक है चलिए। ए गोली बेटा, तुम अभी फ्री हो, हम अभी फ्री नहीं है, हमें बहुत सारे काम है। चलो जेठालाल। हाँ चलो चलो। जेठा अंकल मस्ती नहीं, मुझे पता है इस थैली में केसर मलाई कुल्फी है ना, है ना, है ना? हाँ है। तो दो। क्या दो? क्यों दो? खाने के लिए। नहीं देंगे कुल्फी। क्यों? दोस्तों, आपने डमरू बजाते हुए मदारी और बंदर का खेल तो देखा होगा ना। मदारी डमरू बजाता है और बंदर खेल दिखाता है। ठीक वैसे ही बॉस डमरू बजाकर ऑर्डर देता है और कर्मचारी उस ऑर्डर का पालन करते हैं। अब मेरे बॉस ने भी डमरू बजाकर ऑर्डर दे दिया कि मेहते बड़े गुरुजी से मिलाएगा। मैंने कहा हाँ उस्ताद मिलाएगा, लेकिन सवाल यह है कि मैं मिलाऊं कैसे, क्योंकि चाचा जी ने बड़े गुरुजी बनने के लिए मना कर दिया है। और फिर भी मैं और जेठालाल शेर के गले में घंटी बांधने के लिए निकल गए। मतलब चाचा जी को मनाने निकले हैं कि वो बड़े गुरुजी बनने के लिए मान जाए। और चाचा जी को खुश करने के लिए हमने उनकी पसंदीदा केसर मलाई कुल्फी भी ले ली। लेकिन रास्ते में कुल्फी का लुटेरा आ गया है। जी हाँ, गोली। और गोली से केसर मलाई कुल्फी बचाना नामुमकिन है। आप सब मिलकर प्रार्थना कीजिए कि हम किसी तरह से गोली से वो केसर मलाई कुल्फी बचा ले और चाचा जी को बड़े गुरुजी बनने के लिए मना ले। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बाप रे बापूजी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं सुन। बापूजी एक मिनट रुक जाइए। नहीं बापूजी रुक जाइए। रुक जा। भागो। बापूजी रुक। अरे भागो बेटा साहब। रुक जा। अरे भागो। रुक जा। बापूजी प्लीज एक मिनट रुक जाइए।